साल जनवरी के महीने में आज से लगभग 6 महीने पहले सेमीकंडक्टर को लेकर के एक डेडिकेटेड पॉलिसी को जारी किया गया था और इसी पॉलिसी की वजह से आज 6 महीना बाद उत्तर प्रदेश को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। उत्तर प्रदेश के इसी एक डिसीजन की वजह से आज 6 महीने बाद यूपी को एक ही बार में 40,000 करोड़ रुपया का सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, जो यूपी को आगे जाकर के सेमीकंडक्टर के रूप में उभरने में काफी मदद करने वाला है। एक बार में 40,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट आना ये अपने आप में बड़ी बात है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि यूपी गवर्नमेंट का सेमीकंडक्टर को लेकर के क्या प्लान है, यूपी में सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री वगैरह कहां पर बैठाया जाएगा, ये 40,000 करोड़ रुपया यूपी में इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, ये कौन सी कंपनी है, इतना पैसा को इन्वेस्ट करके यूपी में कौन सा सेमीकंडक्टर प्लांट को बनाया जाएगा, क्या है यूपी गवर्नमेंट का प्लान, आखिर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के मामले में गुजरात के बाद, असम के बाद यूपी की एंट्री किस तरह से हो रही है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर आप ये आर्टिकल देख पाओगे, ये 5 जुलाई 2024 का खबर है। यूपी गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर पॉलिसी अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ 40,000 करोड़ रुपया, जिसके वजह से 32,000 जॉब क्रिएट होंगे सिर्फ इस सेक्टर में। यूपी गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी है ये इतनी मस्त है कि इसने बहुत ही कम समय में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लाया है अपने राज्य में, जो बाकी अदर राज्यों के कंपैरिजन में काफी अलग है। भारत के जितने भी अच्छे राज्य हैं, अच्छे राज्य मतलब जो अपने राज्य में सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है आने वाला टाइम सेमीकंडक्टर का होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का होगा। अगर वो अभी से फोकस नहीं करेंगे तो उनका राज्य पीछे छूट जाएगा। बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इन सब जगह में सेमीकंडक्टर को लेकर के कोई चर्चा नहीं है। फिर असम सरकार को देखिए, असम में सेमीकंडक्टर प्लांट बैठने भी वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी है। देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट वो अलग जगह पर है, उनका काम अलग है। आपको अगर अपने राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना है, अपने राज्य को ग्रो कराना है, तो आपको प्रयास करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बार बार फोर्स करना होगा कि हमारे राज्य में भी डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारी जनता आपसे मांग करती है, आपको वोट दी है। इस तरह के मतलब पागलपन होना चाहिए सीएम में, तभी तो वो अपने राज्य को आगे लेकर के जा पाएंगे। और यूपी गवर्नमेंट में वो है, असम में वो देखने को मिल रहा है, गुजरात आगे बढ़ रहा है, तमिलनाडु में है, बेंगलोर में है, मुंबई में है। डजंट मैटर कि वो कौन सी पार्टी से है। मैं यहाँ पर किसी पार्टी की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वहाँ के जो सीएम है वो कैसे हैं। उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो अपने राज्य को आगे लेकर के जाएंगे, भारत का सबसे अच्छा राज्य बनाना चाहते हैं। झारखंड को देख लीजिए, कुछ नहीं है, एक भी अच्छी फैक्ट्री जो झारखंड में खुल रही हो, कुछ नहीं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है बस वही है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। सरकार खुद जेल में जाती है, कभी जाती है कभी जाती है। तो ये हाल है झारखंड का। और बिहार में भी वही हाल है, कभी 2 महीना सरकार बनती है, कभी 3 महीना, कभी 5 साल, कभी 4 साल, अलट पलट होते रहता है। ऐसे में किसी भी राज्य का ग्रोथ नहीं होने वाला है। एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जो अपने स्टेट को अच्छे से आगे लेकर के जाए। जैसे कि उड़ीसा में भले ही बीजेपी नहीं है, लेकिन वहाँ की जो सरकार है वो अच्छी थी, वो उड़ीसा को काफी आगे तक लेकर के गए हैं। ठीक वैसे ही हर राज्य को फोकस करना होगा। और यूपी गवर्नमेंट तो क्या ही बोले, यूपी कोलकाता से भी पीछे है, अभी भी है। लेकिन यूपी गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? कलकत्ता छोड़ो, कलकत्ता से हमको क्या मतलब है। भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। डायरेक्ट उनको टारगेट दे दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहती है। यूपी गवर्नमेंट भी 2027-28 तक यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहती है। पहले आप सपना तो देखो, अब आप सपना ही छोटा देखोगे तो पूरा कहाँ से होगा। अगर कोई बच्चा 90% का सपना देखता है वो 80 तक 85 तक जाएगा। अगर कोई बच्चा 99 का सपना देखता है तो वो 95 तक जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपका सपना कितना बड़ा है। यूपी गवर्नमेंट ने अगर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को देखा है तो 2030 तक वो 500-600 पार कर जाएंगे, कंफर्म है। लेकिन बिहार, झारखंड क्या सपना है पता ही नहीं है, बस कुर्सी बचाना है। लेकिन मैं कहूंगा बिहार में अब चेंज देखने को मिल रहा है। अभी 2 महीने के अंदर बिहार में 10-15 पुल ऐसे ढह गए। तो किस तरह से काम हो रहा है बिहार में नहीं पता, लेकिन अब बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है। झारखंड का मेरे को नहीं पता, झारखंड मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। मध्य प्रदेश चेंज हो रहा है, मध्य प्रदेश बदल रहा है। बंगाल में दीदी भी ठीक ठाक काम कर रही है। हाँ, उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था, क्योंकि वेस्ट बंगाल एक टाइम में भारत का राजधानी हुआ करता था। उस वाले दृष्टिकोण से बंगाल को अभी काफी आगे होना चाहिए, लेकिन नहीं है, बट आगे बढ़ रहा है अदर राज्यों के कंपैरिजन में। तो हम लोग यूपी पर आते हैं। गैस, यूपी में जो 40,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट आने वाला है, सीधा 40,000 करोड़ रुपया यूपी के इकोनॉमी में आने वाला है। और ये पैसा भारत की 4 बड़ी कंपनियां लेकर के आ रही है, ये पैसा विदेश से नहीं आया है। जब यूपी गवर्नमेंट ने 19 जनवरी 2024 को अपने राज्य का एक सेमीकंडक्टर के पॉलिसी को जारी किया, तो यूपी चौथा राज्य बन गया जिस राज्य का खुद का अपना सेमीकंडक्टर को लेकर के एक पॉलिसी है। यूपी के पहले गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों का एक अपना सेमीकंडक्टर को लेकर के पॉलिसी था, लेकिन अब इसमें यूपी भी जुड़ चुका है। असम में वहाँ के सीएम के प्रयास की वजह से, मोदी जी के प्रयास की वजह से फैक्ट्री बैठ रहा है, लेकिन उनका कोई अपना पॉलिसी अलग से नहीं है। भारत में भी आपको 4 ही राज्य मिलेंगे जिनका सेमीकंडक्टर को लेकर के अपना एक अलग से पॉलिसी है। जैसे ही यूपी गवर्नमेंट ने ये वाले पॉलिसी को जारी किया, 6 महीने के अंदर 4 बड़ी कंपनियां अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गई यूपी में, और 40,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट होने वाला है। इसमें सबसे पहला कंपनी है टार्क सेमीकंडक्टर। ये कंपनी यूपी में बहुत ही बड़ा अमाउंट
इन्वेस्ट करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर के मामले में 28,440 करोड़ रुपया। मतलब अकेले इन्होंने यूपी में लगभग 30,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले लिया है, क्योंकि इनको पता है कि यूपी ग्रो करने वाला है। अगर हम यूपी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम भी ग्रो कर जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यूपी में बन रहा है। कोई भी सेमीकंडक्टर को अगर विदेश भेजना है तो एयरपोर्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है। इसके अलावा समुद्री मार्ग को भी ट्रेन के जरिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जरिए यूपी को कनेक्ट किया जा रहा है। तो चीजों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यूपी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करके कनेक्टिविटी को अच्छी कर ही रही है। इसके अलावा दूसरी कंपनी है कैंस टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा है कि वो 4248 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे यूपी में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। इसके बाद तीसरी कंपनी है एडिटेक सेमीकंडक्टर कंपनी। ये यूपी में 3751 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने वाली है। इसके बाद चौथी कंपनी है वाम सुंदरी, जो कि 3599 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगी यूपी के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। और इन्हीं 4 कंपनियों की वजह से यूपी में 40,000 करोड़ रुपया से ज्यादा का सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मेरे को सबसे अच्छा बात ये लगा कि इन सारे प्रोजेक्ट्स के आने के बाद यूपी के स्टूडेंट को 32,000 स्टूडेंट को जॉब मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये कंपनी किसी भी व्यक्ति को उठा लेंगे, पढ़े लिखे को उठाएंगे जिनके पास सेमीकंडक्टर का नॉलेज होगा, जो इस सेक्टर में डिप्लोमा कर रहा है, बीटेक कर रहा है। वैसे डिग्री लेने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन डिग्री का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप पीएचडी करके बैठ जाओ, आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा अगर आपके पास स्किल नहीं है तो। यही आज की रियलिटी है। डिग्री लेने से सिर्फ नहीं होगा, आपके पास नॉलेज रहना चाहिए, स्किल रहना चाहिए। वरना भारत में करोड़ों कॉलेज है जो अच्छी अच्छी डिग्री देने के लिए बैठी है। आज के टाइम में स्किल चाहिए तभी आपको जॉब मिलेगा। कंपटीशन काफी ज्यादा हाई है, तो अच्छी बात है कि 32,000 लोगों को जॉब मिलेगा। जो इस वाले जॉब के योग होंगे उनको जॉब मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं व्हाट इज द मेन रीजन। यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा कौन सा पॉलिसी बनाया कि एक ही झटके में यूपी में 40,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत सरकार दुनिया भर के बड़े बड़े सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को, कंपनी को भारत में लाना चाहती है। और इसके लिए भारत सरकार PLI स्कीम पर काम कर रही है। PLI स्कीम के जरिए भारत सरकार इन कंपनियों को बहुत सारे इंसेंटिव दे रही है, छूट दे रही है कि आप भारत में आओ, अपना फैक्ट्री स्टेब्लिश करो, हम आपकी मदद करेंगे। आपके पास पैसे नहीं है तो हम पैसे देंगे, लेकिन आप आओ और एक बार सेमीकंडक्टर में प्लांट को बैठा दो और सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दो। आपको बता देगा कि भारत सरकार ने $10 बिलियन का PLI स्कीम लॉन्च किया था स्पेशल सेमीकंडक्टर को लेकर के। इसमें सरकार ने कहा था कि अब जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे हमारे देश में सेमीकंडक्टर प्लांट को स्टेब्लिश करने में, उसका 50% कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग आपको सब्सिडीज के रूप में दे देंगे। मतलब अगर आप 1 लाख रुपया के फैक्ट्री को बैठाते हो तो 50,000 रुपया आपको सरकार ही दे देगी। मतलब आपका 50,000 रुपया ही लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी कंपनी भारत में आना चाहेगी, सीधा सीधा आधा पैसा बच जा रहा है भाई, और जो प्रॉफिट होगा वो आपको होगा। टैक्स भी कम लगेगा क्योंकि आप मेड इन इंडिया बना रहे हो। अब यहाँ पर आप यूपी गवर्नमेंट का कमाल देखिए। योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, भारत सरकार 50% आपको छूट दे रही है, वो अलग है। अगर आप यूपी में सेमीकंडक्टर के प्लांट को सेटअप करते हो तो हम अलग से आपको 25% का सब्सिडी देंगे। यानी कि जो कंपनी यूपी में आएगी उसको 75% पैसा तो सरकार ही दे रही है सब्सिडीज के रूप में। बस आप सेमीकंडक्टर के प्लांट को सेटअप करो, क्योंकि अच्छी गवर्नमेंट को पता है सेमीकंडक्टर का आने वाले टाइम में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। भारत चाइना के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का हब बनने वाला है। ऐसी कंडीशन में सेमीकंडक्टर का हब भारत के वही राज्य बन पाएंगे जिसकी गवर्नमेंट शातिर होगी, जिनको शतरंज का चाल चलने आता होगा, वही अपने राज्य में सेमीकंडक्टर के प्लांट को सेटअप करवा पाएंगे। तो यूपी गवर्नमेंट का ये प्रयास है। देखिए, मेनली क्या होता है कि जो सरकार होती है, जो जनता होती है, वो लोग लोकल चीज, प्रेजेंट के चीज से खुश हो जाते हैं। हाँ भाई, अभी फ्री में मिल जाएगा 8,000 रुपया, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये वो डिश डैट। लेकिन फ्यूचर में आपका काफी ज्यादा नुकसान होता है। आप अपने बच्चे का भी फ्यूचर देखो ना। आप आने वाले 10 साल के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप आने वाले 50 साल के बाद क्या होगा उसके बारे में नहीं सोच रहे हो। लेकिन जो सही गवर्नमेंट है वो फ्यूचर को देख करके काम कर रही है कि हम रहे या ना रहे, हमारा राज कैसा होगा, ये मायने रखता है। लेकिन ज्यादातर गवर्नमेंट को सिर्फ कुर्सी से मतलब है। लेकिन यूपी गवर्नमेंट का ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। अकेले हैं, अकेले चलना है, जहाँ तक लेकर के जाए यूपी को आगे बढ़ाना है और आगे जाकर के सीताराम। न शादी करना है, न घर है, न परिवार है, सिर्फ यूपी के ग्रोथ के बारे में सोचना है। अगर ये चीज हर राज्य में हो जाएगा तो हर राज्य ग्रो करेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जीता जागता गुजरात। PM मोदी, वो गुजरात के 3 बार लगातार CM बने। गुजरात को उन्होंने आगे बढ़ाया, जनता को ये चीज पसंद आया। 2014 में जनता ने मौका दिया देश के लिए और अब उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में भी हैट्रिक मार दिया है। तो मेरे को एक डायलॉग याद आ रहा है, हर कामयाबी के पीछे स्त्री का हाथ होता है। अगर आपको लाइफ पार्टनर अच्छा मिल गया तो आप UPSC जैसे बड़े एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हो। और इसको लेकर के भी मूवी भी आया था, वही आपने दूसरा मूवी देखा होगा। अगर किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो वो UPSC को क्रैक कर लेता है, लेकिन जो इन सारी चीजों के चक्कर में पड़ता ही नहीं है वो देश को आगे लेकर के जाता है। मोदी, योगी, APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, ये लोग ऐसे हैं जिनकी सफलता के पीछे किसी लड़की का हाथ नहीं था। हाँ, माँ का हाथ हो सकता है, माँ का हाथ है, सब पर है, माँ का हाथ रहेगा ही रहेगा ना। मैंने आपको यूपी गवर्नमेंट के पहले फ्यूचर के बारे में बताया कि यूपी गवर्नमेंट ने कैसे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने राज्य में लाया। अब मैं आपको यूपी गवर्नमेंट के दूसरे पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। यूपी गवर्नमेंट स्मॉलर यूनिट को भी कवर करने का प्रयास कर
रही है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बड़े कंपनी को बढ़ावा देंगे, जो छोटे मोटे बच्चे कंपनी है उनको भी हम लेकर के चलेंगे ताकि वो भी ग्रो करें। यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई छोटी कंपनी है जो कि यूपी में 200 करोड़ रुपया तक इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उनको भी हम लोग इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे मैक्सिमम 1 करोड़ रुपया का। इससे ये फायदा होगा कि जो छोटी कंपनी है जिनका बजट 400-500 करोड़ का है वो कंपनी अभी यूपी में आएगी और 1 करोड़ रुपया का फायदा उठाएगी। और ये चीज जो यूपी गवर्नमेंट ने किया है ये भारत के किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है। ये ओनली वन पॉलिसी है जो यूपी में देखने को मिलेगा आपको कि कोई राज्य छोटे छोटे कंपनी को भी लेकर के चल रहा है और उन्हें भी इस तरह की सब्सिडी दे रहा है। अब अगर यूपी गवर्नमेंट के तीसरे पॉलिसी की बात करें तो यूपी गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसी में कहा है कि अगर कोई कंपनी सेमीकंडक्टर के छोटे मोटे कंपोनेंट वगैरह को भी बनाती है या फिर कोई कंपनी है जो सेमीकंडक्टर के छोटे छोटे कंपोनेंट वगैरह को बनाना चाहती है, इंटीग्रल सर्किट वगैरह, सेंसर वगैरह, माइक्रो चिप, कई सारे चीज है, अगर कोई कंपनियां इन सारे कंपोनेंट को भी बनाना चाहती है तो वैसे कंपनी को भी यूपी गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी। तो ये भी एक बहुत ही यूनिक फीचर है। भारत में कई सारे छोटी मोटी कंपनी है जो कई सारे चीजों के पार्ट वगैरह को बनाती है, अब वो सारी कंपनी भी यूपी में आएगी। गाइस, पूरे सेमीकंडक्टर के यूनिवर्स में 2 तरह की कंपनी होती है, एक फाउंड्रीज और एक फैबलेस कंपनीज। फाउंड्रीज कंपनी वो होती है जो डायरेक्ट सेमीकंडक्टर को बनाती है, जैसे कि SMIC, UMC, ग्लोबल फाउंड्रीज, TSMC, ये सब बड़ी बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है। लेकिन जो फैबलेस कंपनीज होती है जैसे कि AMD, एप्पल, ब्रॉडकॉम, नेविडा, ये कंपनियां सेमीकंडक्टर में यूज होने वाले लगने वाले कंपोनेंट वगैरह को बनाती है। तो यूपी गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर बनाने वाले कंपनी और सेमीकंडक्टर के कंपोनेंट बनाने वाले कंपनी दोनों को सब्सिडी देने का काम करेगी। इसके अलावा गाइस यूपी गवर्नमेंट ने एक और यूनिक फीचर दिया है जो कि सिर्फ यूपी गवर्नमेंट देने का काम कर रही है। यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि आप यूपी में आकर के लैंड का एक्वाजिशन करके फैक्ट्री को स्टैब्लिश करोगे तो ऐसी केस में अगर आप 200 एकड़ की भूमि को लेते हो तो उसमें हम आपको 75% का रिबेट देंगे और ज्यादा लोगे तो आपको 30% का रिबेट मिलेगा। लैंड एक्वाजिशन के बाद रजिस्ट्रेशन वगैरह में जो होता है उन समय भी छूट मिलेगा 100%। मतलब यूपी गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर बनाने वाले कंपनी का सारा टेंशन खत्म कर दे रही है, सब कुछ हम करके दे रहे हैं। बस आओ आप और अपना प्लान सेटअप करो, आपको थोड़ा मोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, बस आपको टेक्नोलॉजी लेके आना है और हमारे राज्य के लोगों को रोजगार देना है। जो सेमीकंडक्टर है वो मेड इन इंडिया होना चाहिए। दिस इज द मेन थीम। जब भारत एक बार सेमीकंडक्टर हब बन जाएगा, पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर को एक्सपोर्ट करने लगेगा, तब हम अपने अकॉर्डिंग इन सारी कंपनी से टैक्स वगैरह ले सकते हैं और आने वाले टाइम में इन सारी टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान है वो हमारे लोगों में भी फैल जाएगा और भारत खुद आगे बढ़ जाएगा। तो कैसे ये सब कुछ पॉलिसी है जिसकी वजह से यूपी में लगातार इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। अभी तो 6 महीना ही हुआ है, आगे जाकर के जैसे ही ये कंपनी स्टेब्लिश हो जाती है इनको अच्छा लगता है यूपी, तो यूपी में और भी ज्यादा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेंगे और हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा आने वाले टाइम में। बाकी आप गाइस यूपी गवर्नमेंट के इस पॉलिसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेटेस्ट अपडेट के